खेत तैयार है, किसान तैयार है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही हजारों किसान डीएपी और यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। सोसाइटियों में खाद नहीं है, सर्वर डाउन है, टोकन खत्म है और किसान परेशान है। सवाल यह है कि जब खेती का सबसे महत्वपूर्ण समय पहले से तय था तो सरकार खाद की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? आखिर किसानों को लाइन में खड़ा करके किसका फायदा पहुंचाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में किसानों ने धान बोनी का कार्य शुरू कर दिया है, अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बहुत तरह की परेशानी आ रही है, खाद इन्हें मिल नहीं रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया मिलने में दिक्कत हो रही है और सोसाइटी से नहीं मिल रहा है। अगर प्राइवेट संस्थानों से खरीदते हैं, प्राइवेट दुकानों से खरीदते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है, हम किसानों से ही समझते हैं। यह दावा किया जा रहा है कि सरकार दावा कर रही है कि खाद की किसी तरह की कमी नहीं है। क्या है इसकी? कहाँ भरपूर मात्रा में देवत कोई किसान लगा नहीं मिल रहा है? नहीं मिलते। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे 1 एकड़ में आधा बोरी डीपी देवो कहा थे। हैं? वो 25 किलो हो गए। तब किसानी कैसे करी? एक तो ओकर व्यवसाय वही है किसान के मेन हुए तो वही है। जब तक किसानी अच्छा होही, मेहनत करे में कोई कमी नहीं करे, है ना। लेकिन ओकर आहार होना चाहिए ना। नहीं धान बहुत हन तो तब भरपूर मात्रा में खाद मिलना चाहिए, तब तो किसान फायदा में रही। और यही जड़ से काट दी पहली शुरू से, तब फिर कहाँ किसानी कर पाबो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या बोल रहे हैं? तय कौन किया कि आधा बोरी 25 किलो ही मिलेगा 1 एकड़ में? तय कौन करता? सोसाइटी में जाते तो हमारा पता चलते, तय कौन करते थे लोग। अब वही मन जान ही गया। और होना कितना चाहिए कम से कम? अरे कम से कम एकड़ में 1 बोरा डीपी होना चाहिए, 2 बोरा। हाँ, एकड़ में कम से कम 1 बोरा डीपी, 2 बोरा यूरिया होना चाहिए, तब तो किसान किसानी कर सके। यूरिया कितने मिल रहा है? यूरिया तो 1 बोरी 1 एकड़। तो इसका असर क्या उपज पर पड़ेगा? उपज कम होगा? उपज तो कम होगा ना ही भाई। हैं भाई, हम ही मन ये देख, खाना जिंदा रहना है तो खाना खाना है, अपन खुराक भर खातन तब तो जिंदा हन। और हमला आधा पेट मिली तक के दिन ले जीवो, है ना। अच्छा, बात ये है। क्या बोल रहे हैं दादा आप लोगों को? खाद मिल नहीं रहा है बोल रहे हैं, सोसाइटी में आया नहीं है, प्राइवेट जगह लेने जाओ तो पैसा ज़्यादा लगा। प्राइवेट में जात हन तो पैसा ज़्यादा लगत है और शासकीय में जात हन तो 25 किलो देवत है एकड़ में। तब हमन करबो का किसान मन है, कहाँ जाबो, काकर जगह जाबो? इसका क्या उपाय है? क्या बेला शासन बताही एकर का उपाय करही, कैसे करही? चल हमन काय बता सको? हम तो किसान हन ना भाई, हमन कुछ नहीं बता सकन। हमार मन के कोई सुने ही नहीं, बोलबो भी अधिकारी मन जगह सोसाइटी में जाते हैं आप लोग, बोलते हैं तो सोसाइटी में क्या बोलते हैं आप लोग? ऊपर से आदेश आए है, जिन ऊपर से आदेश आए तेन देवत हन। आप भी खेती करते हो? पापा जी करते हैं, मैं भी जाता हूँ खेत। अगर इस टाइप की परेशानी आगे भविष्य में भी बनी रहे तो युवा खेती करना ही नहीं चाहेंगे, तो खेत पूरे बंजर हो जाएंगे और ये खेत सारे उद्योगपतियों के हाथों में चले जाएंगे। मेरे को लगता है कि शासन यही चाहती है कि किसान मर जाए, उनका आर्थिक स्थिति अगर डाउन होगा तो फिर युवा तो खेती करना ही नहीं चाहेंगे, युवा नौकरी खोजेगा तो खेत बंजर होंगे, तो खेत बिकेगा तो लेंगे कौन? उद्योगपति लेंगे। हम लोग तो खेत ले नहीं सकते, तो इस कारण बहुत तकलीफ हो रही है। खाद नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं सोसाइटी में, प्राइवेट लेने जाओ तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका लागत ज़्यादा लग जा रही है और उत्पादन में कितना असर पड़ रहा है? उत्पादन में बहुत असर पड़ेगा। पहले हम 20-22 क्विंटल लूते थे खेत में, तो आज हो सकता है कि वो 15 हो, 18 हो। तो सीधा किसानों का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो 6,000-7,000 रुपये अलग से नुकसान है उनका। जो कमाई करते थे किसान तो आधा ही पैसा कमाता है ना, आधा लगाता है तब आधा कमाता है। अब कमाई आधी हो जाएगी तो किसान जीवन यापन कैसे करेगा? तो कुल मिला के शासन यही चाहता है कि लोग किसानी में ना आए, मेरा अनुभव कर रहा है। क्योंकि मैं जाता हूँ खेत, जाता हूँ पापा जी के साथ किसानी के दिन में, रोपा लगाने के दिन में। अगर खाद ही नहीं रहेगा तो खेती कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में यही कहानी सुनाई दे रही है। सरकार दावा कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। किसानों को मांग के अनुसार खाद नहीं मिल रही,
कई समितियों में डीएपी का स्टॉक खत्म है और जहां उपलब्ध है वहां भी सीमित मात्रा में वितरण किया जा रहा है। अम्मा खाद नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिलत है, आधा मिलत आधा में काय होई 5 एकड़ धन बर। तो सोसाइटी जाते हो तो सोसाइटी में क्या बोलते हैं? सोसाइटी में आधा मिली है, ओला कौन जनी एक बोरा मिली धन का तो दिन लिखवाइल गीतत खातू नहीं है की से। हाँ खेती कैसे होगी फिर? पूछते नहीं हो क्या वहाँ? नहीं पूछे काते वो डोकरा जान ही मैं का जान हूँ घर के रहैया सूते डोकरा हुई दे। तब 5 एकड़ में अब आधा बोरा दी तो 2 बोरा 2.5 बोरा कहाँ पूरी है? 5 दी 10 दी 12 13 बोरी नानथन 15 ठन तब होते। तब 15 में आधा घलो नहीं होते। तब वो कामा का भर कर भी किसान है। खातूज कचरा में तो खेती में धान उपजा रहा था, अब लेगा था तो सोसाइटी में कटा थे तो लोकल उबरा थे तो देवा थे तोला तेरा पुरवा था 12 महीना अपन बनी भूति संग में। आप भी खेत में खेती करते हैं? नहीं करना कम काम करता ना मन खेत में। क्या परेशानी आती है जो खाद वाद को लेकर, जो खाद नहीं मिल रहा है? तो वही तो पहले से दे कर टकराहा कर दिए है, अब नहीं देवा की बोला थे। पहले मिल जाता था। हाँ पहले मिलत रही से, बारिश से पहले पूरा मिल जाता था, अब तो हाँ। बारिश आ गई अभी तक मिला नहीं है। नहीं अभी नहीं मिले। तो कैसे करेंगे फिर खेती बाड़ी में? अब तू ही मन बतावा, आप ही मन हम लोग हमन का बताबो ना। खातू के मान नहीं है, सरकारी खातू मान है, सरकारी खातू में लेवा था जब खेत में बोवा था चीजा था बन कचरा उग जाता दवाई लेवा था तो घर में चीज रही तो करबे नहीं रही तो कैसे करबे हैं? अब खातू लुहा दी जब आज बार छोड़ा थे तो कैसे ढक किसानी करबे? किसानी च नहीं हो सके। अब वही में बिजली बिल पटावा था 3000 4000 वही में सरी के परेलर एक जतन करत है तो होती लाही तोर चीज है खातू कचरा बिजली में। महंगी हो गई है क्या? हाँ 3000 300 4000 पहले उसमें कितना आता था? और 500 600 आवत रही से 1000 भर आवत रही से। अभी कितना आता है? अभी 3000 पटाए हैं 3300। 3,300 बोला एक महीने का। हाँ अब बोला अब तो और बढ़ा दिए, बिजली और महंगी हो गई अब तो। अब बढ़ाई अब बढ़ी अगस्त से और बढ़कर आएगा। अब बढ़ी ही कहा था वो। और खेती का भी बिजली बिल अलग लगता है। हाँ हाँ कौन जानी अब खेत के घर के का इतना जाना दादा पढ़े नहीं है अब कहीं नहीं है बाहर में नहीं है। हाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब खरीफ सीजन हर साल आता है तब भी सरकार खाद की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती। किसानों का आरोप है कि सहकारी समितियों में खाद की कमी दिखाकर उन्हें निजी दुकानों की ओर ढकेला जा रहा है। सोसाइटी में खाद नहीं है। नहीं, सोसाइटी में खाद तो नहीं मिल रहा है और उसके बगैर खेती नहीं हो पाएगी। कितना एकड़ खेत है? मेरे पास 14 एकड़ का खेत है। और कितना दे रहे हैं उसके? उसमें 3 बोरा डीएपी मिल रहा है 5 एकड़ के हिसाब से। 5 एकड़ में 3 बोरा डीएपी है और वही कुछ 1 बोरा के हिसाब से यूरिया है। तो डीएपी कम पड़ रहा है हमने को और यूरिया भी कम है। सब कम पड़ रहा है? सब यूरिया और कम DAP पड़ दोनों रहा कम पड़ है, दोनों कम पड़ रहा है। तो कैसे कैसे चलेगा फिर? अब नहीं मिलेगा तो जैसा है वैसे ही चलेगा। पिछली बार आसानी से उपलब्ध हो गया था। पिछले बार आसानी से तो कितना उपलब्ध हो कितना गया एक एकड़ में कितना कुंटल धान हुआ था? था। वो तो धान अपना खाद वाद पड़ता है तो कम से कम 21-22 कुंटल तक आ जाता है। अच्छा, और जैसे कम पड़ेगा तो कितना तक जाएगा? कम पड़ेगा तो बहुत तब डाउन तो हो कम जाएगा, होगी। बहुत कम होगा क्योंकि खाद डाल चुके हैं हम लोग। बिना खाद का तो होगा ही नहीं। जी। आपका कितना खेत? मैं 5 एकड़ में खेती करता हूँ, किसान हूँ। मेरा समिला में 20 एकड़ है लगभग। तो उसमें वही है भाई, खाद की कमी तो है ही है। तो इससे खाद नहीं मिलेगा तो फिर उत्पादन तो आधा होना ही है, स्वाभाविक है। आधा हो जाता है उत्पादन खाद नहीं पड़ने पर। तो अब 1 बोरा के हिसाब से डालते हैं, अब आधा ही बोरा ही मिल रहा है तो आधा बोरा ही डालना पड़ेगा उससे। प्राइवेट अच्छा सरकारी में खरीदी तो प्राइवेट में नहीं मिलेगा। हाँ वो एग्रीटेक के हिसाब से दे रहा है तो उससे तो ले ही नहीं सकते दूसरी जगह। यहाँ तो ले चुके हैं, जैसे भी आधा बोरा के हिसाब से मिला है। मिल गया है DAP? हाँ आधा बोरा के हिसाब से मिला है एकड़ में। और वो मिलना कितना चाहिए था? 1 बोरा? 1 बोरा मिलना ही एक चाहिए एकड़ था। हाँ और कितने का पड़ता है DAP? डीएपी हाँ 1300 कुछ, हाँ 1400 लगभग है। प्राइवेट में जाओ तो कितना मिलेगा ये? अब वहाँ तो 1700, हाँ 2300। डबल हो जाता है। हाँ। प्राइवेट में सप्लाई है
प्राइवेट में सप्लाई है डीएपी का और गवर्नमेंट में सप्लाई नहीं है। पहले गवर्नमेंट में होना चाहिए सप्लाई, तब प्राइवेट वालों को मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों प्राइवेट और गवर्नमेंट में एक ही जगह से सप्लाई होती है क्या? वो अपने को नहीं पता कहाँ से सप्लाई होता है। गवर्नमेंट भी तो किसी ना किसी से खरीदती होगी ना? गवर्नमेंट से लाते हैं वो लोग, प्राइवेट वाले लोग। और लेकिन हम जाते हैं तो हमको सोसाइटी में मिलता ही नहीं, और प्राइवेट में जाओगे तो मिलता है, लेकिन डबल तिबल रेट में मिलता है वही डीएपी। सरकार तो बोल रही सर नहीं है क्या, लेकिन यहाँ सोसाइटी में है ही नहीं ना, मान नहीं, एक भी नहीं है वहाँ तो। सरकार के दावे अलग है और हाँ गलत है सर, वो कागजी अलग है ना सर, लेकिन यहाँ माल तो आना चाहिए ना, आके देखना चाहिए। जब सामान अवेलेबल है लेकिन सोसाइटी में अवेलेबल क्यों नहीं है? दुकान में मिल रहा है वही सामान, तो सरकार तो बना के दे रहा है क्या? वो सामान वो अगले के लिए अवेलेबल है, सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है। सामान तो वही दे रहा है, मतलब तो सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुकान वाले बेचौलिया के लिए अवेलेबल है। वो सोसाइटी में अवेलेबल क्यों नहीं है? दुकान में मिल रहा है वही सामान, तो सरकार तो बना के दे रहा है क्या? वो सामान वो अगले के लिए अवेलेबल है, सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है। सामान तो वही दे रहा है, मतलब तो सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुकान वाले बेचौलिया के लिए अवेलेबल है। अब ऐसा भी व्यापारिक फायदा पहुँचाना है, तब व्यापारिक पास पहुँच रहा है, लेकिन सोसाइटी में क्यों नहीं पहुँच रहा है भाई? व्यापारिक पास पहुँच रहा है खाद, लेकिन इस संस्थान क्यों नहीं पड़ा सोसाइटी में? ये तो फिर व्यापारी वाले को बढ़ावा दे रहे लोग, उसको बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट को। हाँ ये तो वहाँ भी नहीं मिलना चाहिए था, जब सोसाइटी में नहीं है खाद तो प्राइवेट में क्यों मिल रहा है? नहीं मिलता। हाँ वही बोल रहा था मैं सर, उसमें सब में आ रहे थे, एक साथ सब में आना चाहिए, एक साथ सबको बंद करना चाहिए, लेकिन उसमें मतलब आ रहे बिचौलिया लोगों को। हाँ बिचौलिया को ले आ रहे सबके लिए, वही किसान के जगह 5 के जगह हम 18 में ले रहे हैं हम, उसके लिए वो है नियम। हाँ डीपी अब हमारे लिए वो ग्रामीण में नहीं है, सोसाइटी में को बीजा तो चाहिए धान खेती करने के लिए, अलग अलग रहता है सर वो उसके। वो तो कई जन शिकायत करे है भाई, सोसाइटी में ले ले बीजल दिखाए हैं तो क्या बोले? वो तो ऊपर से आए वही मैं देवा था, वैसे कही थे मन भाई, ऊपर से आया है। हाँ बीज निगम से आए उसी को मैं बांट रहा हूँ। तो करगा मिलावटी में सोसाइटी में लेता नहीं धान को, परेशानी यही है इसमें। करगा है बीज दिया है, अगर हम उस करगा वाले धान को ले जाएंगे तो सोसाइटी में नहीं खरीदता, वापस कर देता है। ऐसा है ना, उसमें मिलावटी है, धान में करगा है, लेकिन हम लोग किसान जहाँ देते हैं तो सोसाइटी वालों को वापस कर देते हैं कि नहीं लेंगे करगा है करके। ऐसा सरकार और कृषि विभाग नैनो उर्वरकों को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि पारंपरिक डीएपी और यूरिया का विकल्प अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। ऐसे में उत्पादन घटने का खतरा बना रहता है। सर्वर डाउन है, टोकन नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, पूरा सिस्टम किसानों के खिलाफ काम कर रहा है। बारिश इंतजार नहीं करेगी, लेकिन सरकार शायद अभी भी इंतजार कर रही है। खाद वाद नहीं मिल रहा बता रहे। कहाँ मिला था? सोसाइटी में आज नहीं है, अभी डीपी आज नहीं है, 15 दिन हो गए अभी। 15 दिन हो गया? हाँ क्या बोल रहे सोसाइटी वाले, क्या बोल रहे? 1 बोरा डीपी 1 बोरा यूरिया देवा थे है, आधा बोरा डीपी 1 बोरा यूरिया एकड़ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिला था, अभी राखड़ भर है। टोकन बस मिला है आप लोगों को? नहीं मिले, लेच नहीं है ना अभी, टोकन भी नहीं दिया। हाँ बिजली बिल घर नगद आवा थे, और 4,500 5,000 आप है। जिंदगी में सुरता भर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक लगे हैं अभी। खातू वाला धनु का वाला है, खातू वाला है। हाँ किसान वाला बिजली भी जाता है, खेती वाला ओ रुको पहले खाद पे बात कर लेते। हाँ खाते कर पहले मिल भी नहीं करा देगा। इधर बहुत दिन आ गएगा, डीपी छींचते ना अभी मिल भी नहीं करा देगा। बहुत परेशानी हो रही सर, एकड़ में खाद कम दे रहे हैं, टाइम में खाद नहीं मिल रहा है, उसका डॉक्यूमेंट भी बहुत चौड़ा, वही डॉक्यूमेंट हर समय देना पड़ता है। कैसे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? वो ऑनलाइन वो निकालो, वो तो B1 नक्शा है, ये सब चुतलाबाजी। बहुत जो धान बेचे उसमें जितना डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वही डॉक्यूमेंट अभी मांग रहे हैं। पकवा रहे हैं, डीपी भी नहीं है। नहीं डीएपी आएगा बोलता है सर, लेकिन नहीं है, मुश्किल है। तो सामने चालू हो गया ना बुआई। अब हम लोग क्या प्राइवेट से लिया अभी इसके नाम 1300 माल, हम 1800 लिए डीएपी। सोसाइटी में है ही नहीं है अभी फिलहाल। तो हम लोग क्या है, यूरिया को प्राइवेट ना है तो हम लोग 250 मिलता है, तो उसको हम लोग 450 में लाए हैं, और डीएपी जो 1350 है उसको 1800 में लाए हैं। खाद वही तो का वो मन जाबे तब बोलते कि आही खादू की थे, और कहीं हो जाबे तो अभी पता नहीं है खाद कैसे तक की थे, आही का नहीं आही तक कोई पता नहीं गा। मैं हाँ बहुत अकन खेती करता हूँ, तो वही लाधा छोड़ दे हमें। हाँ खेती की ना, हाँ बुआई चालू हो गया, ये देख कल थर हाथ हूँ मैं गा।
मगर खातू नहीं है मोर कर भाई, तेकर बाद खातू सरहद हूँ, अब आही खातू तब फिर पता करूँगा, अब नहीं आई फिर अब नहीं है मोर किसानी रंग ढंग, खातूज बिना तो धान होते साहब, अब कर बिना कहाँ धान होई, वही प्रॉब्लम हमारा है, खातू नहीं है। खाद्य संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सरकारी समितियों का दौरा कर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और सरकार स्थिति संभालने में विफल साबित हुई है। देखिए, ये खेती किसानी का समय है, जून का महीना, और सब किसान खेत में जाने से पहले खाद बीज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से खाद बीज की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग समितियों में अलग अलग खादों मतलब जो रासायनिक खाद है उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। डीएपी की सभी जगह शॉर्टेज है, कहीं जो डीएपी दे रहे हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं दे रहे हैं, और खाद भी दे रहे हैं तो 5 एकड़ में 2 बोरी दे रहे हैं, और बेसल खाद है वो इसी समय डाला जाता है शुरुआत में, बाद में देने से उसका कोई लाभ होता नहीं। और दूसरे प्रकार की जो खाद है, जो एनपीके, चाहे वो 12-32-16 की बात हो, चाहे 10-26-26 हो, चाहे 20-20-13 हो, ये सब खाद है कम से कम 200 से लेकर 300-350 रुपये तक की महंगा है। तो खाद की कीमत बढ़ा दी है और जनता को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मजबूरी सब किसान उठा के ले जा रहे हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, यही वह समय है जब किसानों को खेतों में होना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई सोसाइटियों में खाद नहीं होने की वजह से किसान खेतों में जा ही नहीं पा रहे हैं। सवाल सिर्फ खाद की कमी का नहीं है, सवाल सरकार की तैयारी और प्राथमिकता का है। आखिर हर साल आने वाले खरीफ सीजन के लिए पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और अगर सोसाइटियों में खाद नहीं है तो निजी दुकानों में खाद कैसे उपलब्ध है? इन सवालों का जवाब सरकार को तो देना होगा। किसान सिर्फ खाद नहीं मांग रहा, वह अपने समय पर खेती करने का अधिकार मांग रहा है। बारिश का मौसम किसी सरकार का इंतजार नहीं करता। यदि आने वाले दिनों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता नहीं बढ़ी तो इसका असर सिर्फ किसानों की फसल पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है।